एक दफ़ा का जिक्र है कि एक पुराने गांव में सारा और एमली नाम की दो बेहतरीन दोस्त थीं। वो लाजिम और मलजूम थे और जिंदगी में सब कुछ बांटते थे। एक शाम जब वो अपने गांव के करीब जंगल में टहल रहे थे, वो एक पुराने पुरस्कार नजर आने वाले चिराग से ठोकर खा गए। तजस्सुस इनमें बेहतर हो गया और उन्होंने चिराग को रगड़ने का फैसला किया। इनकी हैरत में एक जादुई जिन उभरा, जिनने कहा, मैं तुम में से हर एक की ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन होशियार रहो कि तुम क्या चाहते हो। सारा जज्बाती होने की वजह से बेपनाह दौलत और ताकत की ख्वाहिश रखती थी। फौरी तौर पर इसका माहौल बदल गया और उसने खुद को एक अजीम अलशान महल में पाया जिसकी दौलत तसव्वुर से बाहर थी। वो मलिका बन गई, लेकिन इसकी नई ताकत और दौलत ने इसे तकब्बुर और लालच की राह पर गामजन कर दिया। वो एमली के साथ अपनी दोस्ती को भूल गई थी। दूसरी तरफ एमली ने हिकमत और अंदरूनी अमन की ख्वाहिश की। वो सादा जिंदगी गुजारना चाहती थी। जिन में इसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और उसने खुद को दरिया के किनारे एक छोटी सी झोंपड़ी में किताबों और फितरत से घिरा हुआ पाया। साल गुजर गए और एक दिन सारा, जो अब अपनी दौलत और ताकत के बावजूद अकेली और दुखी थी, वो अपनी पुरानी सहेली याद आई। वो एमली की तलाश में निकला और इसे दरिया के किनारे पाया। उन्होंने गिले लगाया और सारा को दोस्ती और अंदरूनी सुकून की हकीकी कदर का एहसास हुआ। इससे इक़्तिदार की अपनी जल्दबाजी पर अफसोस हुआ। आखिर में सारा ने सीखा कि दोस्ती और अंदरूनी कनात के बंधन किसी भी मादी दौलत और ताकत से ज्यादा कीमती है। दोनों दोस्त दोबारा मिल गए, अपने बकिया दिन खुशी और हम आहंगी के साथ गुजारे, अपनी दोस्ती को सबसे बढ़कर अजीज रखते थे।